को बताना चाहता हूं कि इस वक्त बहुत ही अच्छी अपडेट जो है जानकारी निकल के आया है। आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो है सहकारिता विभाग में समिति प्रबंधक और सुपरवाइज़र के 3000 पदों पर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है भर्ती निकल के आया है। इस वीडियो में आप सभी को बताऊँगा कि आप जो है किस तरीके से जो है आवेदन कर सकते हैं, आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि क्या है और आवेदन करने की लास्ट डेट क्या होगा, और सहकारिता विभाग में समिति प्रबंधक और सुपरवाइज़र की 3000 पोस्ट के लिए आपके पास जो है योग्यता क्या होनी चाहिए, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा कितना होना चाहिए, मिनिमम एज लिमिट, मैक्सिमम एज लिमिट, चयन प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरीके से होगा, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कितने अंकों के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न कितने अंकों के होंगे, कितने प्रश्न आप सॉल्व करेंगे जिससे कि आपका सिलेक्शन जो है हो जाए और आप जो है छत्तीसगढ़ में समिति प्रबंधक और सुपरवाइज़र बन जाए। क्योंकि आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि आज तक कभी भी छत्तीसगढ़ में सहकारिता विभाग में 3000 पदों पर जो है कभी भी आज तक वैकेंसीज निकल के नहीं आया। ये छत्तीसगढ़ में पहली बार है। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद से ये पहला अवसर है जब समिति प्रबंधक और सुपरवाइज़र के एक साथ जो है डायरेक्ट 3000 पदों पर आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भर्ती वैकेंसीज निकल के आ रहा है। और इसके लिए सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो इसकी शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो आपका जो है, यदि आप 12वीं पास हैं या फिर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, फिर भी आप इसमें आराम से जो आवेदन कर पाएंगे। आप जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा। आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम एज लिमिट आपका 18 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम 40 वर्ष होना चाहिए। वहीं हम कैटेगरी वाइज अगर छूट की बात करें तो SC और ST को 5 वर्ष का छूट मिलता है। तो यदि आप 45 वर्ष के हैं आवेदन कर पाएंगे। वहीं यदि आप OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 43 वर्ष के हैं, आप इसमें आराम से जो आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर जहाँ तक बात करें तो इसमें आपका डायरेक्ट भर्ती होता है, सीधी भर्ती होता है। सिर्फ आपको एग्ज़ाम्स को बस क्वालिफाई करना होता है, उसके बाद आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, क्योंकि सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न ही आपका जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में जो है अच्छे से नंबर लाने के लिए। तो सबसे पहले आपको जो है बताना चाहता हूँ करंट अफेयर्स के बारे में। जी हाँ, करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज़ होता है, जितना ज़्यादा आपको जो है करंट अफेयर्स के बारे में नॉलेज होगा, समसामयिक घटना चक्र के बारे में नॉलेज होगा, उतना ही एग्ज़ाम में आप जो है अच्छे से नंबर ला सकते हैं, आपका सिलेक्शन जो है हो सकता है। अगर आपको करंट अफेयर्स के नॉलेज अच्छे से नहीं होगा, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो आपको जो है कोई भी जानकारी जो है नहीं हो पाएगा। तो जितना ज़्यादा हो सके करंट अफेयर्स की नॉलेज इकट्ठा करने की कोशिश कीजिए। तो छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स के लिए, CG करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहले आपको जो है विकास परक का मासिक पत्रिका लेना है। इसके साथ ही आपको जो है अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है। तो छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स के लिए आपको दोनों से तैयारी करना है। और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स की बात करें तो इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको प्रतियोगिता दर्पण लेना है, जो आपका मंथली मैगजीन रिलीज़ होता है। तो इस तरह से आपके जो है छत्तीसगढ़ में CG करंट अफेयर्स एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो पाएगा और आपको जो है करंट अफेयर्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा। क्योंकि करंट अफेयर्स ये है जिससे हमारे जितने ज़्यादा हमें नॉलेज रहेगा उतना ही हम एग्ज़ाम में जो अच्छे से परफॉर्मेंस कर सकते हैं, एग्ज़ाम्स में जो अच्छे से नंबर ला सकते हैं। तो करंट अफेयर्स के नॉलेज वन ऑफ द मोस्ट काफ़ी ज़रूरी होता है आपके कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ के बारे में। तो छत्तीसगढ़ के बारे में CG GK के लिए, तो CG GK के लिए सबसे पहले तो आपको जिसमें आपका छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के उद्योग, शिक्षा, प्रशासनिक ढांचा, इन सभी चीज़ों के बारे में कंप्लीट नॉलेज पूछे जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ की GK के लिए आपको जो है कंपटीशन एकेडमी हरिराम पटेल सर का बुक लेना है। तो यदि आप कंपटीशन एकेडमी हरिराम पटेल सर के बुक से छत्तीसगढ़ की तैयारी करेंगे, छत्तीसगढ़ की प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको छत्तीसगढ़ के बारे में कंप्लीट नॉलेज, A to Z नॉलेज देखने को मिल जाएगा और आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। एग्ज़ाम में जो है आप बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं और आपका सिलेक्शन जो है आसानी से हो जाएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी त्रुटि देखने को नहीं मिल पाएगा। आप आराम से जो आवेदन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। इसके साथ हम बात करें तो इसमें जो है मैथ्स से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मैथ्स का वेक्टर। तो मैथ्स में आपका घातांक, अनुपात, समानुपात, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, लघु गणक, घन, घनाभ, औसत, चाल, समय तथा दूरी, इनसे संबंधित प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो यदि आप मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं, मैथ्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो मैथ्स की तैयारी करने के लिए आप जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का बुक ले सकते हैं। तो यदि हम डॉक्टर RS अग्रवाल के बुक से मैथ्स की तैयारी करेंगे
मैथ्स की प्रिपरेशन करेंगे तो आपको मैथ्स के बारे में कंप्लीट A to Z नॉलेज देखने को मिल जाएगा और आप मैथ्स में बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं। आपका सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से हो सकता है। तो मैथ्स ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ हम बात करें रीजनिंग के, तो रीजनिंग में आपका जो है सामान्य मानसिक योग्यता, जनरल मेंटल एबिलिटी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं सामान्य मानसिक योग्यता, जनरल मेंटल एबिलिटी के तो इसके लिए जो आप अरिहंत का मास्टर रीजनिंग ले सकते हैं, जिसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल ये सभी जानकारी आपके रीजनिंग में दिया रहता है, जो कि एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो रीजनिंग की भी प्रिपरेशन करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीजनिंग से ही हम कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं और हमारा सिलेक्शन जो है हो पाएगा। तो रीजनिंग के नाम ये ले सकते हैं। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ बाकी के सब्जेक्ट आपके जो है हिंदी के बारे में। तो हिंदी भी आपके कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हिंदी व्याकरण में आपका जो है स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, संज्ञा, समास, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश ये सभी हिंदी के व्याकरण में पूछे जाते हैं। तो हिंदी की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं, हिंदी व्याकरण की प्रिपरेशन, तो हिंदी के लिए आप जो है दिल्ली एस एकेडमी की बुक ले सकते हैं। इस बुक में आपको अच्छे से जानकारी दिया जाएगा। इसके साथ ही आप जो है विनय कुमार पाठक का भी बुक ले सकते हैं। विनय कुमार पाठक का भी हिंदी व्याकरण के बुक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही अच्छी उसमें जानकारी दिया रहता है। तो हिंदी के लिए इससे तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ हम बात करें इंग्लिश के, तो इंग्लिश में आपका जो है पूरा ग्रामर दिया रहता है। इंग्लिश ग्रामर्स में आपका जो है नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टाइप, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, प्रेसिस राइटिंग, ये सभी इंग्लिश के ग्रामर्स में पूछे जाते हैं। तो यदि आप इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन के बुक से इंग्लिश की तैयारी करेंगे, इंग्लिश की प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको इंग्लिश के बारे में संपूर्ण नॉलेज देखने को मिल जाएगा। तो यदि आप इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन की बुक से तैयारी करते हैं तो बहुत अच्छे से तैयारी आप कर पाएंगे। तो इन सभी से अच्छी तैयारी कीजिए, आप जो है आपका सिलेक्शन जो है डेफिनेटली अवश्य रूप से हो पाएगा और आप जो है कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। और कोई भी चीज़ें जो है नामुमकिन नहीं है, कंपटीशन एग्ज़ाम जो है मुश्किल नहीं है। बस आपको उसके लिए जो है मेहनत करना होगा, उसके लिए आपको जो है प्रिपरेशन करना होगा, उसके लिए जो है हार्ड वर्क करना होगा, कड़ी मेहनत करना होगा, तब जाकर सफलता मिलता है। बिना कड़ी मेहनत किए आपको कोई भी सक्सेस हासिल नहीं होता। जितना ज़्यादा आपका मेहनत रहेगा उतना ही एक बेहतर रिजल्ट आपको जो है देखने को मिलता है। तो प्लीज़ अगर वीडियोस आप लोगों को अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए। और आपका अगर कोई भी डाउट हो, आप मुझसे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, कोई भी कमेंट करना चाहते हैं, तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं और आप सभी के प्रश्न का रिप्लाई अवश्य करूँगा। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का।